दर्शकों, आपको हमारा चैनल पसंद आता है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट जरूर करें। नमस्कार दर्शकों, मैं हूं अमित बोरसन और आप देख रहे हैं रेंजर टीवी इंडिया, ना धर्म ना जात, केवल सत्य के साथ। दर्शकों, हम उपस्थित हैं जनपद आगरा में के टेढ़ी बगिया क्षेत्र में, जहां पर आज 31 जोड़ों का जो बुद्ध धम्म के अनुसार जो विवाह संस्कार किया जा रहा है, उसको हम अपने चैनल के माध्यम से आपको दिखाएंगे। और दर्शकों, आपको हमारा चैनल पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे कि हमारा चैनल आगे बढ़ सके और भारत देश का संविधान लागू करवा सके। तो किस प्रकार से ये जो विवाह कार्यक्रम चल रहा है, आप देख सकते हैं कि जो कमेटी के सहयोग से यहाँ पर 31 जोड़ों का विवाह संपन्न हो रहा है। और दर्शकों, आप देख सकते हैं कि एक नवजीवन दंपत्ति के लिए जो आवश्यक चीज़ें हैं, वो जो चाहिए, वो इस कमेटी के द्वारा इन दाम्पत्य नए कपल को दिए जा रही हैं। आप देख सकते हैं साइकिल है, मशीन, कुकर, गैस सिलेंडर, बैग, मतलब जो भी एक नए कपल के जीवन के लिए, प्रारंभ के लिए जो आवश्यक चीज़ें हैं, सभी गिफ्ट की जा रही हैं। एक सिलाई की मशीन, सबसे पहले जय नारायण जी, लोगों को निकलने, सामान निकालने के लिए थोड़े समय के बाद मुलायम में सबको हाँ, हो गया। सर, जो आज का आपका कार्यक्रम है उसके बारे में जानकारी दीजिए, और क्या क्या कार्यक्रम में होता है वो बताइए। आज बाबा परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का 134वें जन्म दिवस के पावन अवसर पर मैं सभी क्षेत्र की जनता को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। ये बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर पार्क कालिंदी बिहार में ये बाबा साहब का जन्म दिवस का कार्यक्रम, ये 33वां कार्यक्रम हो रहा है, जिसमें करीब हम लोग 20 साल से एक सामूहिक शादियों का आयोजन करते हैं। इस शादियों में हम बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की शिक्षा के मंत्र को हमने समझा, शिक्षित और संगठित और संघर्ष के रास्ता हमने समझा, तो हमको लाभ मिला। तो इसलिए हम लोगों ने बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का जो धम्म दिया था और मानव के कल्याण के लिए, तो ये बहुत धीमी गति से बढ़ रहा था। तो हमने ये समिति के लोगों ने निश्चय किया, क्योंकि हम अपने इस विशाल मंच पर बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के जन्म दिवस के पावन अवसर पर इस बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करें। इसी कड़ी में हम लोगों ने पहले 2 शादियां कराई, आज 31 शादियां हमारे इस मंच पर हुई हैं। और इस मंच पर हम लोग तमाम दैनिक उपयोग की चीज़ें क्षेत्र के सहयोग से, हमारे कमेटी के लोगों के आशीर्वाद से और कड़ी मेहनत करने के बाद आपको सामान दिखाई दे रहा है। 4-4 कुर्सी दे रहे हैं प्रत्येक जोड़े को, एक बक्सा दे रहे हैं, एक LED है 32 इंची की, एक सिलाई की मशीन दे रहे हैं और एक साइकिल दे रहे हैं, एक बेड है, इसके बाद LED है, सिलाई की मशीन है। इस तरह से करीब 10 आइटम, लड़का लड़की को किताब भी देना। इस बार हम लोगों ने समिति निश्चय किया, क्योंकि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का हम आरक्षण ले रहे हैं,
उसका लाभ भी हम ले रहे हैं, लेकिन बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर धम्म को हम स्वीकार नहीं कर रहे हैं। क्योंकि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने 1956 में जब बौद्ध धर्म ग्रहण किया था तो अपने उपासकों जीवन उत्थान के लिए 22 प्रतिज्ञा दी थी। तो आज हमने कमेटी के लोग निश्चय किया जो दूल्हा दुल्हन है उनको 22 प्रतिज्ञा दी जानी चाहिए, क्योंकि हमारे समाज के लोग सारी देवी देवताओं के पीछे पड़े हैं, सारे देवी देवता खुश करने में लगे, लेकिन कोई देवी देवता इनसे आज तक खुश नहीं हुआ है, इनको नरक के जीवन दे रहे हैं। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की विचारधारा जिन लोगों ने मानी, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का संदेश जिन लोगों ने माना, वो अपने तरक्की के मार्ग पर चले गए, अपने आप को ऊंचा उठाया, अपने आप को सम्मान के मार्ग पर लेके गए, और जिन्होंने बाबा साहब की बात नहीं वो आज भी दर्द की बेड़ियों में जकड़े हुए हैं। इसलिए आज हमने बड़ी कड़ाई के साथ सबसे निवेदन किया है कि बाबा साहब की 22 प्रतिज्ञा माने, तब आप तरक्की के मार्ग पर जाएंगे। प्रत्येक जोड़े को 22 प्रतिज्ञा दे रहे हैं, और कमेटी के सारे साथियों को कहा है कि घर में 22 प्रतिज्ञा अपने परिवार घर में बताने का काम करें, जिससे कि बाबा साहब का मिशन और कर्मा, क्योंकि बाबा साहब का संदेश था कि इस भारतवर्ष में बुद्धमय होना चाहिए, बुद्धमय के रास्ते पर हम चल पड़े हैं और कोशिश करेंगे जल्दी हमारा कर्मा गति पकड़े और बुद्धमय हो। सर, आज जिस प्रकार से जो जोड़े की शादी हो रही है आपकी समिति के द्वारा, संगठन के द्वारा, अगर कभी भविष्य में उनको कोई आवश्यकता पड़ती है सहायता की आपके संगठन, क्या आप मदद करेंगे उन लोगों की? देखिए, हम लोग हमेशा समाज में जो आपत्ति आती है, परेशानी आती है, उन सब में मदद करने तैयार रहते हैं। हम सबको मदद करने तैयार रहता है। जैसी भी समस्या होती है क्षेत्र में, समाज में, हम लोग पूरी तरह मदद करने के तैयार हैं। बाबा साहब का मिशन है, उसमें भी हम लोग सहयोग करना चाहते हैं, पार्टी को मजबूत करना चाहते हैं। बहुजन समाज पार्टी हमारी पार्टी है, बहुजन समाज को मजबूत करना कांशीराम साहब का संदेश है, कांशीराम साहब की मेहनत है। इसलिए हम जनता से अपील भी करते हैं कि बहुजन समाज हमारा घर है, बहुजन समाज पार्टी हम घर है, इसको मजबूत करेंगे, ताकत देंगे और शासन सत्ता में है। क्योंकि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा था शासन सत्ता वो चाबी है जिसे दुनिया के ताले खोले जा सकते हैं। तो मानवर कांशीराम साहब की मेहनत से बहन कुमारी मायावती चाचा मुख्यमंत्री बने। हमको मान सम्मान, यश और शासन चलाने का तरीका दुनिया से अलग था, पहचान हमारी अलग थी। तो इसलिए हम चाहते हैं कि 2027 में हमारी सरकार बने, बहुजन समाज पार्टी की नेता बहन कुमारी मायावती मुख्यमंत्री बने। अब सर, राजनीति की बात करिए तो 2 सवाल और है। सर, जिस प्रकार से जो दलितों की जो बस्तियाँ हैं, और हमारे भारत देश के संविधान में भी ये लिखा हुआ है कि आवासीय क्षेत्र में किसी भी तरह का भवन, व्यवसायिक भवन नहीं बन सकता है। तो जो हमारे आगरा जनपद में स्कूल हैं और जो बस्तियां हैं दलितों की, वहाँ पर अक्सर कर जो जनरल कास्ट के लोगों ने मकान खरीद के वहाँ पर मॉल बनाए जा रहे हैं। तो इस विषय को लेकर आपकी पार्टी क्या करेगी? देखिए, दूसरे लोग हमको कमज़ोर करना चाहते हैं, हमको तोड़ना चाहते हैं, बिगाड़ना चाहते हैं, हमारी अपनी जिम्मेदारी है। हम अपनी ताकत से, एकता से, भाईचारे से, प्यार मोहब्बत से अपने आप को ताकत बनाएं, शासन सत्ता में। जिसकी शासन सत्ता होती है वो अपने नियम बनाते हैं, उसका पालन करते हैं। इसलिए बहुजन समाज के लोगों की जिम्मेदारी बन जाती है कि बहुजन समाज पर मजबूत करें। जब बहुजन समाज पार्टी ताकत में होगी, मजबूत होगी, कोई दुनिया की ताकत आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। नहीं, ताकत में होगी, सरकार में भी, वो तो चलो ठीक है, लेकिन जब तक आपका एक अधिकार हो रहा है कि अगर ज्ञापन देकर उनकी शिकायत भी कर सकती है। जो लोग पार्टी के साथ आते हैं, पार्टी हमेशा उनके साथ खड़ी है, उनके साथ मदद करने के लिए हमेशा तत्पर है। सबसे पहले अपना परिचय दीजिए, और जो आज का कार्यक्रम हो रहा है यहाँ, उसके बारे में देखते हुए आप क्या कहना चाहेंगे? मैं मनोज कुमार, एक शिक्षक हूँ इंटर कॉलेज में। तो ये जो मेला कमेटी है, भारतीय संविधान के जनक डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के जन्मदिवस के उपलक्ष्य में यहाँ पर 31 जोड़ों का बौद्ध धर्म से विवाह कराया जा रहा है, जिसमें मेला कमेटी के सारे सदस्य एवं पूरे समाज से चंदा एकत्रित करके और ये इस कार्य संपन्न कराया जाता है, जिसमें बौद्ध धर्म से विवाह कराने दिया जाता है और तथा उस परिवार को पूरा जो गृहस्थी का सामान है वो दिलवाया जाता है। और इसमें सभी लोगों का समाज का सहयोग है, क्योंकि बौद्ध धर्म बुद्धिजीवियों का धर्म है, अर्थात ये मानव को एक समान जोड़ने के लिए कार्य करता है। इसमें न धर्म है, न छुआछूत है, न किसी प्रकार का कोई अंधविश्वास है। इस प्रकार से ये कार्य करता है। और यहाँ पर जो भी 31 जोड़ों का विवाह कराया जा रहा है, ये प्रतिवर्ष कराया जाता है। इसमें मैं जो भी मेला कमेटी है, इसमें मैं ऑडिटर हूँ और मेरा नाम मनोज कुमार है। ठीक है, थैंक यू। नमस्कार दर्शकों, मैं हूँ आमिर। कार्यक्रम हो रहा है उसके बारे में बताइए, और कब से हो रहा है ये? मैं पकड़ाऊँ, आप बोलो। अच्छा, रंजन टीवी इंडिया में आपका मेरी तरफ से हार्दिक स्वागत है। आज हम डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की 134वीं
जन्मदिन मना रहे हैं और 26 जोड़ों की शादी धर्म और बौद्ध धर्म के हिसाब से करा रहे हैं, जिनमें कम से कम 10 आइटम हम लोग दे रहे हैं, जिसमें के सब लोगों को जा कर के और खुश रहें और बौद्ध धर्म से पालन करें और आगे घर जा कर के और वो शादी में का नाम है जो है बौद्ध रीति से ही अपना संपन्न करें। ऐसा न हो घर जा कर के भामर डालें। हम बाबा साहब के अनुयायी हैं, पूरे भारतवर्ष में नहीं विश्व में भी बाबा साहब की जयंती मनाई जाती है, जबकि पाकिस्तान में लोग कहते हैं तो बाबा साहब की जयंती नहीं मनाई जाती, लेकिन वहाँ भी जो है बाबा साहब की जयंती मनाई जाती है। आप विशाल जिससे जल्लूस को लेकर के तमाम दुनिया के जो है बाबा साहब का आज नाम ले रहे हैं। आज बाबा साहब की देन से ही हम लोग यहाँ सब इकट्ठे हुए हैं और शादियों का जोश शोश से शादियों का वितरण कर रहे हैं और आगे चल कर के ये शादी हमेशा कराते हैं। मैं कई सालों से कोषाध्यक्ष हूँ और जो है यहाँ शादियों के विस्तार में 1 महीने से हम लोग चंदा करते हैं अपने समाज से और चंदा करके और हम शादियाँ कराते हैं और शादी करा के सबको संपन्न करते हैं। हम कहा जो है शादियों के मामले में जो उन लोगों से कहते हैं कि भाई घर जा कर के बामन न डालें, बौद्ध धर्म का पालन करें, इससे ही है, क्योंकि बौद्ध धर्म जो है वैज्ञानिक धर्म है, इससे जो है भलाई होगा। क्यों कोई भी ऐसा नहीं है कि जाटों के लिए बौद्ध धर्म है, बाबा साहब ने सब धर्मों का पालन करके ये बौद्ध धर्म अपनाया था। क्या नाम है, बौद्ध धर्म से शादी करें, बौद्ध धर्म को अपनाएं। बौद्ध धर्म ही एक ऐसा धर्म है जो कि आगे चल करके इसमें बहुत बड़ी सफलता है। जय भीम, नवोदय। आज जो आप लोगों का एक जो विवाह संस्कार हुआ है बौद्ध धर्म के अनुसार, और आगे चल के आप बौद्ध धर्म पे चलेंगे या मतलब बौद्ध धर्म में चलाएंगे। अच्छा, कैसा लग रहा है आज जो शादी हो रही है यहाँ पे आपकी? बहुत अच्छा लग रहा है। आप लोग कितने पढ़े लिखे हो बता सकते हो? मैं BA पढ़ा हूँ। और आप? हाई स्कूल। तो कभी आपने जीवन में सोचा था कि हम लोग इतने बड़े माहौल में शादी होगी हमारी? नहीं, कभी नहीं सोचा था। अब जैसे जो इतने बड़े माहौल में शादी हो रही तो कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। वो मतलब प्राउड फील कर रहे हो कि जो बाबा साहब के जन्मदिन के अवसर? हाँ, इसके लिए प्राउड फील है। हमको भी अच्छा लग रहा है। आज जो आप लोगों का यहाँ विवाह संस्कार हुआ है बौद्ध धर्म के द्वारा, तो आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा फील हो रहा है। आज जो यहाँ पे शादी हो रही है जो बाबा साहब की, डॉक्टर अम्बेडकर जी के जन्मदिन के अवसर पर, तो आपको मतलब एक अलग अनुभव हो रहा है या मतलब जो घर पे शादी होती है वो उसमें अच्छा लगता है? इसमें ज़्यादा अच्छा। क्यों लग रहा है अच्छा, मतलब बता सकते? क्यों, बहुत अच्छी जगह है ये। घर पे हमारी शादी हो रही थी, हमने की नहीं। अपना परिचय देते हुए और जो आज जो कार्यक्रम हो रहा है उसको देखते हुए आप क्या कहना चाहेंगे? मेरा नाम चौधरी धर्मपाल सिंह। मैं ये कहना चाहूँगा, जैसे 14 अप्रैल हम मना रहे हैं, हर वर्ष ऐसे ही मनाते रहेंगे। और जो भी हम अपना ये कन्याओं की शादी करते हैं, उनमें साइकिल है, कुर्सी हैं, बेड हैं, कुकर हैं, मशीन है, ये सारा सामान हम देते हैं और हर वर्ष ऐसे ही देते रहेंगे। ये बड़े रूप में तो ये परिचय दीजिए और जो आज का कार्यक्रम हो रहा है उसको देखते हुए आप क्या कहना चाहेंगे? मेरा नाम हरी सिंह, मैं इस कमेटी का महासचिव हूँ। आज का कार्यक्रम जो हो रहा है, मतलब 31 जो उनको हम जो है बहुत सा सामान दे रहे हैं। एक बक्सा, एक साइकिल, एक बेड और टीवी और एक LED और एक बर्तन, 31 बर्तन, 33 बर्तन और बहुत सारी सामान दे रहे हैं कि कुल मिला के 10 आइटम हम मतलब जोड़ी जोड़ाओं को दे रहे हैं। सर, जो आज कार्यक्रम हो रहा है आपका बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के जन्मदिन के अवसर पर, उस कार्यक्रम के बारे में बताइए और कैसा लग रहा है आज? ऐसा है, आज बाबा साहब के 14 अप्रैल को
को हम लोग जो हर साल सन 1991-92 से ये 14 अप्रैल मनाते आ रहे हैं, फिर हमने प्रतिज्ञा की कि गरीब बेटियों की शादी का प्रोग्राम रखा जाए। तो आज बाबा साहब का जन्मदिन के उपलक्ष्य में गरीब बेटियों की शादी बड़े धूमधाम से और जयंती मनाई जाती है और शादियां भी कराई जाती हैं। तो इसमें हम लोग बड़ी अच्छी तरह से उपलब्धि होते हैं और इसमें हम लोगों को कामयाब और जनता में संदेश जाता है कि बौद्ध धर्म की रीति रिवाज से शादियाँ 14 अप्रैल सौपटा रोड पर बाबा साहब अम्बेडकर पार्क के सामने होती हैं। इससे संदेश जनता में अच्छा जाता है। ज़्यादा से ज़्यादा हमारा उद्देश्य है कि बौद्ध धर्म की रीति रिवाज से शादियाँ हों और बौद्ध धर्म हमारा धर्म ज़्यादा से ज़्यादा फैले।